बीकानेर रेंज के नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा ने आज बीकानेर आईजी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि यह पहले से ही बीकानेर रेंज के इलाकों से परिचित है। यदि कहीं भी इंडो पाक बॉर्डर पर नशे की तस्करी की घटनाएं होती है तो वे सीमा सुरक्षा बल और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेंगे और उसे अमल में लाएंगे। रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना की जाएगी और पहले से चल रही कार्रवाइयों को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाएगा। हमारी प्राथमिकता हार्डकोर अपराधियों को पकड़ने की होगी। इससे पूर्व बीकानेर रेंज आईजी कार्यालय पहुंचने पर उनका पुलिस अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। बीकानेर के नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा ने ज्वाइन करने के बाद एक तरह से यहाँ अधिकारियों से भी चर्चा की। बीकानेर की जहाँ तक बात करें, बीकानेर संभाग की तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे बॉर्डर को लेकर बात करें, कई तस्करी के मामले कई सामने आए, करोड़ों रुपए की हेरोइन भी बरामद हुई। बात करते हैं सर। तो बीकानेर संभाग मेरा देखा हुआ संभाग है। मैं यहाँ पे संभाग के विभिन्न जिलों में अलग अलग पोजीशंस में नौकरी कर चुका हूँ। बीकानेर के भूभाग से, यहाँ की कल्चर से, यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के क्राइम के पैटर्न से, लॉ एंड ऑर्डर के पैटर्न से मैं परिचित हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पुलिस की जो रेंज के हमारे जो भी एसपीज और बाकी ऑफिसर्स हैं वो एक अच्छी टीम के रूप में हम काम करें और उस टीम को एक वेल प्लान्ड एक्शन प्लान के तहत हम टुवर्ड्स, एक तो आपके जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, उसके खिलाफ, दूसरा कानून व्यवस्था का बेहतर संचालन और इसके अलावा जो नशे की प्रवृत्ति संभाग में देखी गई है उस पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर रहेगा। उसके अलावा अगर ट्रैफिकिंग की बात करें, ट्रैफिक की बहुत बड़ी आए दिन एक्सीडेंट्स बहुत होते जा रहे हैं, रोजाना हाईवेज सुरक्षित नहीं है। इन सबको देखते हुए कुछ किसी तरह का ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और जो सेफ रोड ट्रेवल है वो बिल्कुल एक पूरे स्टेट की प्रायोरिटी है और हमारी भी प्रायोरिटी है। तो इस पर अधिकारियों से चर्चा करके और बाकी एजेंसीज जैसे NHAI है, PWD है, आपके नगर निगम है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ऑन बोर्ड लेकर एक तो स्ट्रक्चरल सुधार की ओर बात करेंगे, दूसरा एनफोर्समेंट की भी बात हम पुलिस के माध्यम से करेंगे जिससे हम इन एक्सीडेंट्स को रोकने में और सड़क को एक ज़्यादा बेहतर सुरक्षित सफ़र बनाने में योगदान दे पाए। अरे सब साइबर क्राइम भी बहुत कुछ अपने आप कहानी कहता है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसमें भी एक तरह से ज़रूरत है कि उसको देखते हुए, चूँकि आप अभी नया हैं, आपके पुराने अनुभव हैं, उन अनुभवों को यहाँ पे भी कुछ लागू करना चाहेंगे या उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाते। साइबर क्राइम के दो पहलू हैं। एक तो है पब्लिक अवेयरनेस जिसमें लोगों को इस बात की जानकारी हो कि वो किसी क्राइम का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विक्टिम क्राइम का शिकार इस तरह का हो जाता है तो पुलिस का तकनीकी उन्नयन, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेहतरीन संसाधनों का उन लोगों की सहायता करने में और क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे पहुंचाने में योगदान। हार्डकोर अपराधियों की एक सूची जारी की गई है जिसमें में आपके ज़्यादातर बीकानेर संभाग के लोग ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे? हार्डकोर अपराधी एक निरंतर सूची जैसी एक निरंतरता रहती है क्योंकि किसी ने भी कोई जब कभी बड़ा क्राइम किया तो हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। तो राज्य सरकार की पुलिस मुख्यालय की ये प्राथमिकता है कि जितने भी हार्डकोर अपराधी हैं उनको बिल्कुल कानून के जद में लाया जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बीकानेर रेंज में इसमें पूरा 100% योगदान दिया जाएगा। जितने भी चिन्हित हार्डकोर अपराधी हैं या जो भी फेंस सेटर्स हैं या जो उनका लोकल सपोर्ट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून। तो ये थे बीकानेर के नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है जहां क्राइम, जो साइबर क्राइम है, उसको रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा, तमाम तरह के नवाचार करते हुए। उसके अलावा अगर बात करें तो जो नशा है, नशे के पॉकेट्स को भी देखा जाएगा। और के सिंह।